जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष। आज मैं उन सब बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो बच्चे शादी के बाद में अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता को सड़क तक आने पे मजबूर कर देते हैं और तो वो वृद्धाश्रम तक जाने पे मजबूर कर देते हैं। मेरी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। आपको पता है, जब छोटा होता है बच्चा तो माँ गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। अगर घर के हालात ख़राब हो ना तो माता पिता एक रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करते हैं, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, अच्छे से उनको पढ़ाते लिखाते हैं और कभी भूखा नहीं सोने देते। वो खुद भूखे रह सकते हैं पर वो तुमको भूखा नहीं रहने दे सकते, क्योंकि माता पिता में ना भगवान का रूप होता है और भगवान कभी भूखा नहीं रहने दे सकता। भगवान सबको भूखा उठाता ज़रूर है, भूखा सुलाता किसी को नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जिन माता पिता ने अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, सब कुछ अपने बच्चों पे कुर्बान कर दिया। एक माता पिता अच्छे संस्कार देना चाहते हैं सभी अपने बच्चों को, कोशिश भी करते हैं वो देने की, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे की शादी हो गई और शादी होने के बाद में खत्म सब, माता पिता की कोई वैल्यू नहीं है। माता पिता को इतना मजबूर कर दिया जाता है, क्यों? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। मैंने आज तक अपने जीवन में, इतनी उम्र मेरी हो गई, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी बच्चे को शादी से पहले अपने माता पिता को जो है आश्रम तक जाने पे मजबूर होते हुए नहीं देखा। आज तक किसी भी लड़के ने अपनी शादी से पहले अपने माँ बाप को आश्रम नहीं भेजा होगा, घर से नहीं निकाला हो। शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो वो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, आश्रम तक पहुंचा देता है, सड़कों पर रहने के लिए मजबूर कर देता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। ऐसे क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं संस्कारों की तो कमी है। लेकिन ये संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ लड़कों को नहीं होती कि वो अपने माता पिता की केयर करें, वो अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने माता पिता में भगवान का रूप देखें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें ना। अगर सच में किसी को ज़रूरत है तो वो बेटियों को ज़्यादा ज़रूरत है, बेटों से ज़्यादा बेटियों को ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब एक लड़के की शादी होती है उसी के बाद ऐसा क्यों होता है कि हर माता पिता जो है मजबूर हो जाते हैं, या फिर माता पिता को एक लड़का जो है आश्रम तक छोड़ के आने पे मजबूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बेटों से ज़्यादा बेटियों को संस्कार की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बेटियां दो कुलों का सम्मान होती हैं, अपने मायके का भी, अपने ससुराल का भी। जिस बेटी ने अपने माता पिता का सम्मान किया होगा, अपने माता पिता से अच्छी शिक्षा ली होगी, अपने माता पिता के दिए संस्कारों का पालन किया होगा, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान किया होगा और उनकी आज्ञा का पालन किया होगा, वो कभी ससुराल में जाके सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। जो लड़कियां घर पे अपने माता पिता की बात नहीं मानती, अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देती, हमेशा अपनी चलाती हैं, कभी उनके सम्मान की रक्षा नहीं करती, अपने दायरे में नहीं रहती, वही लड़कियां अगले घर जाके सास ससुर का सम्मान बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपनी बच्चियों को संस्कार देने की ज़रूरत है। हाँ, अपने बच्चों को फ्रीडम दें, अपनी लड़कियों को फ्रीडम दें, अपनी लड़कियों को पर अच्छे संस्कार भी दें, उनको सिखाएं कि रिश्ता क्या होता है। रिश्तों में भाव की ज़रूरत है, सिर्फ कहने से रिश्ते नहीं बन जाते, रिश्तों में भाव की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते खून के ही होते हैं ना, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, क्योंकि रिश्ते भाव से होते हैं। प्रेम आत्मा से हो जाए
तो हम उस व्यक्ति का कभी अपमान नहीं कर सकते, उसका कभी दिल नहीं दुखा सकते, उसकी आत्मा को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि प्रेम आत्मा से हो जाए तो वो आत्मीय होता है और आत्मा में परमात्मा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को प्रेम के बारे में ज़रूर समझाना चाहिए कि माता पिता से यदि प्रेम है तो वो आत्मीय होना चाहिए। सच में जिन बच्चों को प्रेम होता है ना अपने माता पिता के साथ, वो जीवन में कभी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, वो पलट के जवाब तक नहीं देते, वो उनके संघर्ष को समझते हैं। उनको पता होता है हमारे माता पिता ने हमारे साथ क्या क्या किया है, हमारे लिए क्या क्या किया है। अपने आप वो कितनी मुसीबत में रहे लेकिन हमारे लिए उन्होंने हर खुशी को ढूंढ के ला के दिया। तो ऐसे बच्चे कभी भी किसी का अपमान नहीं करते। लेकिन यदि हमारे बच्चे हमसे कुछ सीख ना पाएँ तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रह जाती है, हर एक उस माँ की कमी रह जाती है जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। एक मैं भी माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है, उन्हें मजबूत बनाने की ज़रूरत है, बाहर के माहौल के बारे में समझाने की ज़रूरत है और फ्रीडम देने के साथ साथ उन्हें केयर की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको आज़ादी दे दी कि तुम कहीं भी घूमो तो हम ध्यान ना रखें, नहीं, अपने बच्चों पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। यदि हम सच में अपने बच्चों की परवरिश बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में करते हैं ना तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें अच्छे संस्कारों के बारे में पता चलता है। अच्छा, बच्चे आज क्या सीख रहे हैं आप ये बताइए? बच्चे मोबाइल में आज क्या सीख रहे हैं? 1 साल का बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में? 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को एक माँ ने फ़ोन चला के उसके हाथ में दे दिया, ले बेटा गाने सुन ले बेटा गेम खेल ले। बेटा मंड रहा है, बेटी मंड रही है फ़ोन में। हम उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, हम उनके साथ बड़ी बुजुर्गों की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको कहानियों से नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम उनको अपने धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम उनको कोई ऐसी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे इतिहास की हैं, हमारे बुजुर्गों की हैं या हमारे महापुरुषों की हैं। तो वो बच्चे क्या सीख रहे हैं? वो सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि माँ बिज़ी है तो माँ ने फ़ोन चलाया और बच्चे के हाथ में दे दिया और बच्चा देख रहा है मोबाइल। बच्चे समय मांगते हैं, अच्छे संस्कार तब मिलते हैं बच्चों को जब हम अपने बच्चों को समय देते हैं। जितने भी पहले बड़े बुजुर्ग थे तब उस समय ना टीवी होते थे, ना उस समय जो है मोबाइल होते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन क्या करते थे, जब भी समय मिला खाना वाना खाया, बैठ गए 2 घंटे बड़ों के साथ, बैठ गए तो हाँ जी यहाँ की बात बताइए, वहाँ की बात बता रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं, कहानियों के माध्यम से बता रहे हैं, है ना। एक राजा था तो फिर एक रानी थी, उसने ऐसे किया तो उसने ऐसे किया। तो मतलब हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के पास बहुत ज्ञान था, वो अच्छे संस्कार बताते थे। पहले पहले बड़े बुजुर्गों का इतना सम्मान किया जाता था कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग खाट पे बैठे हैं तो उनके पाँव तो ही बैठता था हर छोटा व्यक्ति। वो उनका सम्मान था कि हम जो है बड़ों को सम्मान दे रहे हैं कि हम आपसे नीचे हैं। लेकिन आज क्या होता है, आज तो शायद बच्चों को पता ही नहीं किधर बैठना किधर नहीं बैठना। आज के टाइम में कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, बाहर से कोई आए तो खड़े भी नहीं होंगे। तो उनको ये नहीं पता कि अगर बाहर से कोई आया है और हमने खड़े होकर उनका सम्मान किया तो वो एक अच्छी आदत में आता है, हमने पैर छुए तो वो एक अच्छी आदत में आता है। उनको ये पता है मोबाइल चला रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें कोई। तो आज के टाइम में ये फ़र्क हो रहा है। ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए, मैं भी करती हूँ। लेकिन इस इस्तेमाल को करने से मोबाइल को, मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ। कितने दूर दूर तक के सब साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशों तक मेरे साथ इस मोबाइल के कारण जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे से इसको इस्तेमाल करोगे तो अच्छी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, पर गलत चीज़ों के लिए इसकी आदत होना बहुत गलत है। तो मेरा मानना तो सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बेटियों को विशेष तौर पे समझाएं, क्योंकि बेटी 2 कुल का मान रखती है।
बेटी के ऊपर ज़्यादा भार होता है। उसको आज के टाइम में जो जो अब टाइम चल रहा है, उसको कमाना भी होता है, उसको बनाना भी होता है, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। तो बेटियों को ज़्यादा संयम की ज़रूरत है। बेटियों को जैसे कहते ना कि महिला का कोई घर नहीं होता। आप इसको 2 पॉइंट से देख सकते हैं। ये कहने के लिए ठीक है, कहते हैं महिला का कोई घर नहीं होता, लेकिन आपको ये भी देख सकते हो ना कि महिला के 2-2 घर होते हैं। वो मायके में जाएगी तो कहेगी मैं अपने घर आई हूँ, और ससुराल में आएगी तो कहेगी मैं अपने घर हूँ। तो आप जैसे चाहो इस पॉइंट को वैसे देखो, लेकिन महिला के बिना कोई घर नहीं होता, ये मेरा मानना है। आप ईंट पत्थर से मकान बना सकते हैं, घर नहीं बना सकते। घर तो सिर्फ महिला ही बना सकती है उसको। जिस घर के अंदर महिला नहीं होती वो घर नहीं होता, वो सिर्फ मकान होता है। इसीलिए अपनी बेटियों पे विशेष ध्यान दें, उनको अच्छे से सिखाएं। हाँ, आज गले में चुन्नी गायब हो गई है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस बात की निंदा करती हूँ, ठीक है, सही है, सम्मान से रहें। अगर चुन्नी गायब भी हो गई है तो हाथ में हथियार लेना सीखें। अगर आप सच में ही लड़कों की आपको चाहिए कि मुझे बराबर का दर्जा चाहिए, हर नारी चाहती है कि मुझे जो है बराबर का दर्जा चाहिए, लेकिन बराबर के दर्जे के लिए यदि आपने गले से चुन्नी उतार दी है तो हाथ में हथियार लेना सीख जाइए। यदि कभी भी किसी भी मुसीबत में आपके अलावा कोई और लड़की भी आ जाए ना, तो आप उसको भी बचा पाओ। फिर अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आज़ादी तो चाहिए हमें, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। एक महिला जो चाहे वो कर सकती है, वो घर को बसा भी सकती है, और अपने घर के साथ साथ वो और पड़ोसियों के घर को भी बसा सकती है, क्योंकि वो पड़ोस में भी जैसे संस्कार बांटेगी वैसे ही मिलेंगे। आप 2 औरतों के साथ खड़े हो जाइए, उनसे बात कीजिए, तो आप वो बात कीजिए जो आपको पसंद आती है। अगर मुझे पसंद आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे भाव ये होते हैं कि मेरे कारण किसी का बुरा ना हो, मेरे हाथों से किसी का दिल ना लगे। तो मेरे ये भाव हैं, तो मैं सामने वाले को भी वही कहूँगी। कोई बात कहीं चल रही होती तो मैं बोलूँगी अरे छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, सब ने एक समय वहीं चले जाना है अच्छे से, बस आप किसी का बुरा ना करें। तो जो हमारे पास होता है हम वही बांटते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो माता पिता आश्रम तक पहुंच जाते हैं, उनकी पीड़ा देखिए, उनकी आत्मा क्या कहती होगी, उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा, कितने कष्ट में वो रहते होंगे कि जिस औलाद के लिए हमने अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, अपना घर बार, कमाई सब लुटा दी, अंत समय में क्या हुआ, हमें आश्रम तक आना पड़ा। मैं आश्रम की बात इसलिए कर रही हूँ कि सैकड़ों माँओं को मैंने आश्रम सड़क से उठा के लेके गई हूँ, और तो और मैं ऐसी माँओं को भी लेके गई हूँ जिनके बच्चों ने घर में उनको मार मार के नीला कर दिया। मैं ऐसी माँओं को भी आश्रम लेके गई हूँ उठा के। माँ की आत्मा कभी मत दुखाना, माँ भी परमात्मा होते हैं, कभी मत दुखाना। जो व्यक्ति माँ की आंखों के आंसू का कारण बनता है ना, वो भविष्य में कभी भी संभल नहीं सकता। इसलिए माता पिता परमात्मा का रूप होते हैं, और मेरे बाबा महाकाल जी कहते हैं कि सच्चे मन से, सच्चे भाव से अब खुद को समर्पित करके तो देखिए किसी रिश्ते में, तो चाहे भगवान से प्रेम हो चाहे इंसान से प्रेम हो, जब हम खुद को समर्पित कर देते हैं तो फिर सब अच्छा होता है। मैंने अपने आप को बाबा महाकाल जी को जब से समर्पित किया, सब अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं होता। कुछ होता भी है तो मैं उसको मैं बुरे के रूप में लेती ही नहीं हूँ, बहुत जल्दी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ, ये सोच के कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा। क्या लेके आए थे हम इतना ही तो सोच रहे हैं, हम लेके क्या आए थे और हम लेके क्या जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। 2.5 किलो के आए थे, 2.5 किलो के चले जाना। लेके क्या आए थे, ये अच्छाई बुराई यही सब लोग याद रखते हैं।
मैं इसके अलावा कुछ नहीं रखती। मैं हमेशा आप सबसे भी कहती हूँ कि मैं प्रयास करती हूँ मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, मुझ में कभी घमंड ना आए। ये मेरा हर रोज़ सुबह से शाम तक का प्रयास रहता है। हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी वीडियो को देख के मेरे साथी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देख के कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैंने कभी डाला कि आज मैंने कंबल वितरण किए, तो किसी को अच्छा लग जाता है, चलिए यार सर्दी में इतने लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं, चलो भाई एक कंबल बांट देते हैं। मैंने कभी भंडारा करा दिया, भगवान बाबा महाकाल जी के आदेश से कभी हमारे द्वारा भंडारा किया गया, तो लोगों को लगता है कि यार ये जब ये कर सकती है मैं भी कर सकता हूँ। तो हमसे लोग सीख क्या रहे हैं, हमारा विषय ये होता है कि हमसे लोग सीख क्या रहे हैं। हम अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा सीखेंगे, और जब लोग सीखते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। आप करके देखिए, आप जो करते हैं बच्चे आपसे वही सीखते हैं। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि यदि मेरे से कोई कुछ सीखे तो वो अच्छे वे में सीखे, बुरे वे में। मेरे अपने माता पिता नहीं हैं, मुझे कष्ट है इस बात का कि आज मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत सारे हैं आज के टाइम। मैं बहुत लोगों की सेवा करती हूँ, बहुत बुजुर्गों की, सड़क से उठा के माताओं को लेके चली जाती हूँ। मैं इस विरोध में हूँ कि ये आश्रम सब बंद हो जाने चाहिए, लेकिन कैसे, कहाँ ही बंद हो रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते, कहाँ जाएंगे वो, कोई ना कोई तो जगह उनके लिए बनेगी। मैं इस विरोध में होते हुए कि हर आश्रम बंद हो जाना चाहिए वृद्धाओं वाला, मैं फिर भी आश्रम बना रही हूँ। बाबा महाकाल जी के आदेश से एक छोटे से आश्रम का प्रयास चल रहा है, उसमें काम चल रहा है, फिर भी आश्रम बना रही हूँ। क्योंकि बहुत बुजुर्ग आते हैं, वो मेरे से बोलते हैं कि सालों अपने पास रख लो, बस हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मेरे पास उतनी जगह नहीं होती कि मैं उन्हें कहाँ रखूँ। तो एक छोटा सा मेरा प्लॉट पड़ा था, मैं उसमें बना रही हूँ आश्रम। बाबा महाकाल जी बनवा रहे हैं और उनकी कृपा से काम चल रहा है, जल्दी पूरा भी हो जाएगा। तो मुझे तकलीफ़ होती है ऐसे माता पिताओं के लिए। यदि मेरा बस चले ना तो जितने भी इस दुनिया में दुखी माता पिता हैं, मैं सबको अपने पास रख लूँ और सबकी सेवा करूँ जी भर के। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं किसी बुजुर्ग का जो है आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ, जब किसी बुजुर्ग की सेवा करती हूँ, कहीं कुछ भी उनके लिए थोड़ा सा भी कर पाऊँ ना, तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो कभी भी ना किसी बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना, आपसे कुछ बन पड़ता है तो करिए। मेरा मानना एक है कि मेरा ये शरीर, मेरा ये देह मेरे माता पिता की देन है, मेरी ये आत्मा परमात्मा की देन है, और मेरा ये नाम समाज की देन है। मेरा अपना क्या है, मैं तो कुछ नहीं लेके आई थी, और जिस दिन जाऊंगी कुछ लेके भी नहीं जाऊंगी। मेरा अपना कुछ नहीं है। जो मिलता है, जो मैं कमाती हूँ, अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मैं समाज में उसको लगा देती हूँ। किस लिए मैं अपना अपना मेरा 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 क्यों करना, मेरा मेरा है ही नहीं कुछ, मेरा सब यहीं छोड़ के जाना है। बस बाबा महाकाल जी से इतनी प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में रखे, वैसे ही जब तक जीवित हैं अपने चरणों की सेवा देता रहे। मैं कभी भी किसी के दुखों का कारण नहीं बनना चाहती, कभी किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहती। मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली, सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। करने वाले मेरे बाबा महाकाल जी हैं। तो अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सहारा बने, उनकी निंदा ना करें, उनको शर्मिंदा ना करें, और यदि आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि माता पिता भगवान का रूप है। आइए, यदि हमारे भी माता पिता नहीं हैं तो हम उन बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। और अपने बच्चों को मैं अपनी बहन बेटियों से सबसे अपनी सब मातृ शक्तियों से विनती करती हूँ कि अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अगले घर जाके उस परिवार को अपना पाएँ। और ये ना कहें कि औरत का कोई घर नहीं होता, बल्कि ये माने कि औरत के दो घर होते हैं। अगर मायके में जा रही है तो वो कहेगी मैं अपने घर आई हूँ, और ससुराल में आ रही है तो वो कहेगी मैं अपने घर हूँ। आइए हम बुजुर्गों की सेवा में लगते हैं। अंतिम संस्कार के अलावा जो बुजुर्गों की सेवा करने में सुकून मिलता है ना, वो अलग ही होता है। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो लगता है पता नहीं दुनिया की कितनी खुशियाँ हमें मिल गई हों। तो आओ
हम बुज़ुर्गों की सेवा में लगे हुए हैं। एक छोटा सा आश्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब भी उसमें जुड़ सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। जो भी आप चाहें वो मदद कर सकते हैं, ताकि किसी बुज़ुर्ग को आश्रय मिल सके। मेरा जीवन तो सेवा के लिए समर्पित है। मैं कुछ लेके नहीं आई थी, लेके भी नहीं रहूँगी, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ बाबा महाकाल जी की बेटी हूँ और उनके चरणों की दास बन के रहना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे जो भी मिल रहा है मैं बाबा महाकाल जी का प्रसाद समझ के स्वीकार करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो आइए अपने बड़े बुजुर्गों का सहारा बने। कभी आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं किसी काम आ सकती हूँ किसी बुजुर्ग के, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क जरूर करें। जय श्री महाकाल।